बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक अनोखा वाक़या हुआ और अनोखा वाक़या ये हुआ कि टाँक में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एक चौकीदार को सब इंजीनियर की ज़िम्मेदारी दे दी गई। जो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, महकमा आबनोशी है, उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं PHE DI खान, डेर इस्माइल खान सर्कल के, उनकी जानिब से 4 अगस्त 2025 की रिकमेंडेशन, यानी उन्होंने कोई 4 महीने पहले जो रिकमेंडेशन भेजी थी वो, और एग्जेक्टिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीज़न टांक, यानी टांक वाले ने 15/12 को ये रिकमेंडेशन भेजी है, यानी उसके 4 महीने बाद रिकमेंडेशन भेजी है कि ऑपरेटर कम चौकीदार अनवर सादात साहब को जो सब इंजीनियर है उसका ओहदा दे दिया जाए, उसका चार्ज दे दिया जाए, और ये चार्ज उनको मिलेगा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर, यानी जब तक वहां पे कोई और बंदा नहीं आ रहा तो सिर्फ वो वहां पे काम चलाएंगे। तो उन्हें ये टास्क दिया गया कि आप चौकीदार हैं, आप ऑपरेटर हैं, लेकिन आप सब इंजीनियर की जिम्मेदारी देखें। ये खबर सामने आई और फिर भूचाल मच गया। वैसे तो ये ऑर्डर कोई 1 हफ्ता पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि सामने नहीं आया था तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन जब सामने आ गया तो फिर सबको याद आया कि ये तो गलत है भाई, इसके ऊपर तो एक्शन लेने की जरूरत है, और फिर फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक हुई। और जो सेक्रेटेरिएट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, उन्होंने चीफ इंजीनियर सेंटर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ साहब को एक खत भेजा, उनको मरासला भेजा और उन्हें एक एक्सप्लेनेशन कॉल की कि आखिर आपने किस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया, क्या वजूहात थी, 3 दिन के अंदर बताई जाएं। अगर आपने जवाब ना दिया तो आपके पास जो आपके खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, जो मुताल्लिका रूल्स के मुताबिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ और पहुंचा कहाँ तक। जो हमारी इत्तलात थी हमने उसकी तस्दीक की और राब्ता किया मुताल्लिका जो अफराद थे उनके साथ। ये तकर्री जो है ये सियासी बुनियादों पर की गई है, और जो उस्मान बेटनी साहब हैं जो टांग से MPA हैं, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि इन साहब को यहाँ पे ये मुतल्लिका जिम्मेदारी दी जाए। 4 महीने कबल उन्होंने अगस्त के महीने में ये दरखास्त पुट की थी, और बताया जाता है कि उस वक्त के जो PHE के मिनिस्टर थे पुख्तुनियार साहब, वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस शख्स को यहाँ पे ये ओहदा नहीं दूंगा। और जराये के मुताबिक उन्होंने फिर जाके मुतालिका MPA ने वज़ीर आला से रब्ता किया, और वज़ीर आला अली अमीन साहब चाहते थे कि ये ओहदा मिले, लेकिन पुख्तुनियार साहब ने वाज़े इनकार किया कि मेरे डिपार्टमेंट में क्योंकि वो चौकीदार है, मैं उसको ये ओहदा नहीं दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, नए वजीर साहब आए, शकूर साहब अब वजीर हैं, उन्होंने भी यही एक्शन लिया। इसी नोटिफिकेशन को, ये जो एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है, उन्होंने अपने नाम से टिकट जारी किया कि हमने एक्शन ले लिया। तो हमने रब्ता किया उस्मान बेटनी साहब से कि हजरत आपका नाम चल रहा है कि सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा है कि इस शख्स को आप ये सब इंजीनियर का चार्ज दें। उसकी वजह यह है कि मेरे पास टांक में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, और टांक में कोई भी सब इंजीनियर की सीट पे बंदा नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो शख्स है, ठीक है, ये भर्ती चौकीदार हुआ है, लेकिन इसके पास डिग्री जो है, डिप्लोमा जो है, वो इंजीनियरिंग का है, लिहाजा वो काम कर सकता है, इसलिए मैंने कहा। वो काफी नाराज भी हुए कि सूबाई वजीर साहब ने एक्शन तो ले लिया और वो सारा मामला पीछे कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या मुझे टांग के लिए कोई मुतल्लिका बंदा दिया? टांग यहाँ पे सफर कर रहा है और यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार नहीं है कि किसी चौकीदार को या क्लास 4 को इतना ऊपर आके उसको जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ पे मुमकिन तौर पे यही होता है, क्योंकि यहाँ पे अमनो अमान की जो वजूहात है उस वजह से कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तो हमें फिर जो निचले ग्रेड के लोग हैं उन्हें ऊपर की जिम्मेदारी देनी पड़ती है। अब मामला ये सारा का सारा पॉलिटिकल बन गया है। एक MPA है जो वहां पे चाहता है कि उस एक शख्स को ऊपर का ओहदा दे। साबिका जो सूबाई वजीर जो उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से थे वो इनकार कर चुके थे। फिर उनके एक और तरफ के डिस्ट्रिक्ट के जो MPA थे और वजीर आला थे वो इकरार कर गए। फिर मामला वापस गया तो उनकी आपसी चपकश थी। लेकिन इस वक्त ये मामला हुआ और मुतल्लिका जो चीफ इंजीनियर हैं उनके खिलाफ अब यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि आखिर सियासी बुनियादों पर क्यों ये सब कुछ हुआ। पहली चीज तो ये कि अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने एक चौकीदार को
जो कि रिकमेंडेशन है उसमें लिखा हुआ होगा ना कहीं पे, कोई तो वजह होगी कि हम इस चौकीदार को, ऑपरेटर को सब इंजीनियर बना रहे हैं। एक डिसीजन ले लिया है तो फिर सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर इतना पूरा का पूरा महकमा जो है वो रेत की दीवार क्यों बना कि फौरी तौर के ऊपर जो है लेटर भी जारी हो गए, वजाहतें भी हो गई। अपने उस डिसीजन के ऊपर वो डिपार्टमेंट खड़ा क्यों नहीं हुआ? और अगर वो डिपार्टमेंट जानता है कि उसने गलत काम किया है तो फिर वो गलत काम कर ही क्यों रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वजीर मौसूफ साहब किधर हैं, सेक्रेटरी साहब किधर हैं, ये मामलात जो सारे चले हैं ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि सूबे के अंदर मुतादिद महकमों के अंदर यही चल रहा है। और ना सिर्फ मुतादिद महकमों के अंदर बल्कि बेशतर जनूबी अजला, चाहे वो कुरम है, चाहे वो औरंगजई है, चाहे वो हंगू है, चाहे वो टांक है, लकी मरवत है, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान है, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पे यही हो रहा है कि आप लो ग्रेड के अफसरान को, मुलाजमीन को बड़े ग्रेड्स पे बिठा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि दीगर डिपार्टमेंट्स के लोगों को उठा के किसी और जगह लगाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे अमन अमान की सूरत हाल खराब है और यही वजह है कि वहां पे गवर्नेंस जो है वो खराब होती जा रही है। इस सीट्स के ऊपर अगर एमपीए साहब जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं कि वहां पे 6 सीटें खाली हैं सब इंजीनियर की और कोई सब इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, तो ये सब इंजीनियर भर्ती करना किसकी जिम्मेदारी थी? वहां पे लगाना किसकी जिम्मेदारी थी? सीट की अनाउंसमेंट किसकी जिम्मेदारी थी? ये तमाम चीजें बता रही हैं कि गवर्नेंस की हालत खैबर पख्तूनख्वा में और फिर जनूबी अजला में कितनी बुरी है और कितना बुरा हाल है कि फिर वहां पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए भी आपके पास करीब करीब की क्वालिफिकेशन के लोग भी नहीं है और आपको एक चौकीदार को उठा के लगाना पड़ता है और फिर आप उस डिसीजन पे भी स्टैंड नहीं करते, उससे भी वापस रिवर्स हो जाते हैं।